हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स फ्रेंड्स संचिता में। जहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें आपको मैंने दो क्वेश्चंस कंप्लीट कराया। फर्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा होता है, एक बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू एंड में क्या करना पड़ता है। एंड सेकेंड, आप देखने वाले हो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दैट्स इट गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैम? तो आज बेटा आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के आपने आई गेस फंक्शंस कंप्लीट किए थे, और हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट किया था, राइट। तो फंक्शंस क्या होता है मैंने आपको सिखाया था। इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब क्रिएटिव, क्रिएटिव किस चीज़ों में हो रहा है? टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट ऑफ मार्केट में। वेरी गुड। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक गुड रिलेशंस एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज द फंड्स। आपको आपके रिलेशन अच्छे हो गए तो आपको फंड्स मिलेंगे, एंड आपके डिसीजंस लेने का जो ये है वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। एंड टेकिंग डिसीजन, चलो जल्दी से इसको रिवाइज करो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सेम तुम लोगों को बताया था। इनोवेशन मतलब क्या होता है? क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव रहोगे तो आप कैसे बंदा रहोगे? स्किलफुल रहोगे। तो आपके मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स भी क्या होंगे मैम? अच्छे होंगे। वेरी गुड। एंड उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी आपका बिल्ड होगा, आपको उसके पैसे मिलेंगे, विल अर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप रिस्क बेयर करोगे। और ये आपका क्या होगा? एक गैप फिलिंग फंक्शन होगा। ये क्या होगा आपका? एक गैप फिलिंग फंक्शन। रिवाइज करो। रिस्क बेयरिंग एंड गैप फिलिंग फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईडी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब इसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, वो क्या पढ़ने वाले हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया। अभी हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस, आपको अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को बनाना है तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला क्या करना पड़ेगा आपको? आपको देना पड़ेगा उसको ट्रेनिंग। आपको क्या करना पड़ेगा? उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग दोगे, उसके बाद में उसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद में आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बना सकते हो। ठीक है। इंटर्नशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो आप एक बार घर पे देख सकते हो कि कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर कभी भी बॉर्न नहीं होता है, दे आर मेड, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप आर दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड. Whereas the modern observation mentioned that some entrepreneurship may be born, but a large number of them can be made by education and training. कोई भी इंसान माँ के पेट से बन के नहीं आता है कि वो बिजनेसमैन है। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप को अगर एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसको अंदर से ही क्वालिटीज डेवलप करके वो चीज़ सीखनी पड़ती है। तो ये आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट यू हैव टू लर्न इन द होम इटसेल्फ। एक बार चेक करके ले लो एंड देख लो। अब उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वो देखते हैं क्या है ना। द ईडीपी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो अभी आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, आपको क्या स्टेप्स है ना। तो पहले आपको क्या चाहिए कोई भी काम करने के लिए? आपको आपको पहले क्या चाहिए?
आपको अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पहले क्या करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब भी आपको एक बिजनेस करना है तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया मेरे पास, तो अभी मुझे कोई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर चाहिए, मतलब जिसके अंदर वो काबिलियत हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली क्या कर सके, मैनेज कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी आपने एक अच्छा खासा क्या ढूंढ लिया, बिजनेसमैन ढूंढ लिया। अब आपको देखना है कि आपको कौन से इंटरप्राइज में काम करना है, मतलब कौन से डोमेन में काम करना है ना। आपको मैन्युफैक्चरिंग के डोमेन में काम करना है, आपको ऑर्गेनाइजिंग के डोमेन में काम करना है, आपको एचआर डिपार्टमेंट में सिर्फ स्टाफ रिक्रूटिंग कंपनी स्टैब्लिश करनी है, या आपको आईटी सेक्टर में जाना है, या आपको अदर टेक्सटाइल में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, होलसेल बिजनेस में जाना है, आपको क्या करना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, तीन चीजें आपने देख लिया। फर्स्ट क्या देखा आपने, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले क्या करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अरेंज करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। किसको आइडेंटिफाई करोगे आप, आइडेंटिफाई करोगे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को, है ना। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर मतलब बंदे को आइडेंटिफाई करोगे। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में आपने आइडेंटिफाई करना है किसको, एंटरप्राइज आइडेंटिफाई करना है, एंटरप्राइज को। सेकंड में आपने सिलेक्ट करना है, थर्ड में आपने आइडेंटिफाई करना है। अब इसके बाद में आपको उसको ट्रेनिंग देनी है, जो भी आपने डोमेन सिलेक्ट किया तो आप उसको ट्रेनिंग दोगे। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको आप बताओगे, है ना। आप उसको बता दोगे कि ये डोमेन में देख ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होता है, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप उसको बताओगे। उसके बाद में से आप उसको सिलेक्ट करोगे ट्रेनिंग पर्सनल के लिए, उसको कोई ट्रेनिंग पर्सनल सिलेक्ट करके आप उसको दे दोगे। उसके बाद में आपने पर्सनल सिलेक्ट करने के बाद में आप उसको ये भी बताओगे कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होने वाला है, और बाद में आप उसको एक्चुअली ट्रेनिंग दे दोगे। लास्ट में आप क्या करोगे, उसको मॉनिटर करोगे एंड उसका फॉलो अप ले लोगे। चलो स्टार्ट करें एक बार। पहले क्या करोगे आप, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद में आप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई सिलेक्ट करोगे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को। उसके बाद में क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे एंटरप्राइज को। आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उसको एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम समझाओगे। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम समझाने के बाद में आप क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल। एंड उसके बाद में आप उसको मेथड दिखाओगे, कौन से मेथड से काम होने वाला है। आप एक्चुअली ट्रेनिंग दोगे और मॉनिटर फॉलो अप करोगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है मैम, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद में आपने सिलेक्ट कर लिया पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को। अब उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, है ना। सिलेक्ट करोगे आप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को, और आइडेंटिफाई करना है आपको, क्या आइडेंटिफाई करना है, एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एंटरप्राइज में आपको काम करना है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा। एम आई राइट स्टूडेंट, यस मैम, एक्चुअल ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा ट्रेनिंग पर्सनल का, मतलब जो ट्रेनिंग पर्सनल आपको ट्रेनिंग देने वाला है, आपका उसका ट्रेनिंग सिलेक्शन होगा। बट मैम कौन से मेथड से ट्रेनिंग होगा, मतलब फिजिकल मोड में होगा, विजुअल मोड में होगा, प्रैक्टिकल मोड में होगा, तो यहाँ पे क्या है आपका, आपका ट्रेनिंग का मेथड वाला है, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग मेथड। एंड बाद में आपको एक्चुअली ट्रेनिंग दिया जाएगा, और लास्ट पॉइंट में आपका क्या लिया जाएगा, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। कम ऑन, एक बार रिवाइज करना है आपको। चलो हो गया आपका, एडीपी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। हम्म
तो चलो ईडीपी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप हो गया है मैम। तो अभी हम लोग सबसे पहले वापस एक बार क्या करते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, उसके बाद में आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद में प्रोग्राम समझाओगे, उसके बाद में ट्रेनिंग पर्सनल को सिलेक्ट करोगे, फिर मेथड और एक्चुअल ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। चलो डन। अभी ऑब्जेक्टिव्स लर्न कराने वाली हूँ, मैंने आपको बोला था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्टअप्स, स्टैंड अप और एग्रो टूरिज्म देखेंगे, ठीक है। स्टार्टअप, चलो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हम लोग बाद में देखने वाले हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी खत्म कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फोस्टर। अभी कोई भी देखो, हम लोग इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ला रहे, ट्रेनिंग दे रहे, आइडेंटिफाई कर रहे, मेथड देख रहे, इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, क्या इंटेंशन है इसका, है ना। तो इसका इंटेंशन है कि टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ हो, मतलब बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में क्या हो, उनका ग्रोथ हो, इसके लिए हम लोग ये ईडीपी प्रोग्राम लाए हैं। उसके बाद में क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज है, आपके जो बिजनेस में चीज़ है, उसका रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लाख करोड़ की बात मैंने इस टॉपिक पे की थी, वो आप देख सकते हो एक बार जाके। अपनी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है वो वेस्ट ना हो। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। मतलब जो बैकवर्ड लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोग एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं, तो वो खुद का बिजनेस कुछ कर पाए, इसके लिए हमने क्या लाया, ईडीपी लाया, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। वो लोग बैकवर्डली डेवलप भी हो जाएंगे और उनका इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ, उनका स्टेटस भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स एंड इम्प्रूविंग डेवलपमेंट, पहले आपको क्या करना है, डेवलप करना है बैकवर्ड रीजन्स को। अगर उनको डेवलप कर दोगे तो आप उनका क्या हो जाएगा, इनकी इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, चलो डन। पहला क्या है आपका, टू फास्टर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ इन द कंट्री। पहले आपका ग्रोथ क्या होना चाहिए कंट्री में, फास्टर होना चाहिए। उसके बाद में आपने रिसोर्सेज कैसे यूज करना है, ऑप्टिमम। उसके बाद में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। थर्ड है, फोर्थ है, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन अपने कंट्री में होंगे तो उनके जो उनके अंदर से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, वो भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगे। एक जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। To foster entrepreneurship growth in the country, optimum use of available resources, development of backward region and improving economic status of socially disadvantaged groups। and fourth point क्या है आपका, generation of employment opportunities, है ना। fourth point done। रिवाइज करो जल्दी इसको। फिफ्थ पॉइंट इज वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है, वो लोग भी क्या डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डेवलप्ड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा इसके लिए। चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। टू फास्टर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ इन द कंट्री, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ग्रोथ जो कंट्री में है वो क्या होगा, फास्टर हो जाएगा, ज्यादा पैमाने में ग्रोथ होगा। उसके बाद में आपके जो रिसोर्सेज है वो कैसे यूज होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम, मतलब अच्छे तरीके से आप उसको यूज करोगे। बैकवर्ड रीजन को हेल्प होगा तो उनका सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है वो क्या होगा, अच्छे से उभर के आएगा, मतलब इम्प्रूव हो जाएगा। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे और आप स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करोगे, आप हेल्प करोगे, वाइड करोगे, मतलब वो बढ़ जाएंगे। चलो जल्दी से ये दोनों पॉइंट रिवाइज करो, ईडीपी ऑब्जेक्टिव और फॉलोइंग स्टेप्स दोनों रिवाइज करो।
डन. ईडीपी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड. हम लोगों ने ईडीपी खत्म कर दिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया पे काम करने वाले हैं. जल्दी से वो पॉइंट भी खत्म कर देते हैं. उसके बाद में हम लोग कुछ नया देखेंगे, कुछ अलग देखेंगे. ओके, चलो बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू. 11:38 रात के 11:30 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आफ्टर सो मेनी एफर्ट. सो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट यू हैव टू जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो बिलो दैट आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड आपको कितना ये लेक्चर से फायदा हुआ और आपको क्या क्या चीजें समझ में आई. चलो बाय बाय.